ये ओम और अरहम का कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है कि आप इस तरह के बीजाक्षरों को अपने दिमाग में रखेंगे तो आपकी कसाएं ठंडी रहेंगी। अरहम माने सिद्ध याद आ गए बस, क्योंकि सिद्धों का जो इनफाइनाइट प्योर सोल्स हैं उन सबको अगर हम एक अक्षर में कह सकते हैं उसका नाम क्या है? अरहम। ये शॉर्ट उनका निकनेम है। समझ आ रहा है? अरहम मीन्स अनंत सिद्ध आत्मा है। समझ में आ रहा है ना? अरहम ध्यान योग मीन्स क्या? आपसे कोई पूछ बैठे क्या बोलोगे? भाई प्योरिटी की तरफ जाने वाला योग, सिद्धों से कनेक्ट करने वाला योग, इसका नाम क्या है? अरहम ध्यान योग। इसलिए अरहम और योग के बीच में एक ध्यान शब्द डाला गया, बहुत सोच समझ करके, क्योंकि आपका जुड़ाव ध्यान से होगा। जब तक आप पीसफुल अपने भाव में नहीं आएंगे और बिल्कुल पीसफुल होकर के अपने माइंड के साथ में नहीं बैठेंगे, तब तक आपके अंदर कुछ उतरेगा नहीं। बाकी सब तो हल्ला है, इंद्रियों का विषय। भीतर क्या जाएगा? तो प्योरिटी जाएगी। उसको जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी देर शांत बैठना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो? इसलिए अरहम शुरुआत भी है, अरहम रास्ता भी है और अरहम मंजिल भी। अरहम साध्य भी है, अरहम साधन भी है, अरहम आराध्य भी है, अरहम आराधक भी है। और इस तरह के अरहम के ध्यान के साथ में अगर आपकी यात्रा चलती रहेगी तो मैं निश्चित कहता हूं, अगर आप अपनी इन कषायों को इसी अरहम ध्यान से ठंडा करते रहोगे तो एक दिन आप बिल्कुल ठंडे होकर के अपनी आत्मा को प्योर बना करके अपने आप उस सिद्ध आत्मा के साथ में जुड़ जाओगे, उन्हीं में समाहित हो जाओगे जिसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। समझ में आता है कि नहीं आपको?